ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप डिम्पल सानंद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पिथौरागढ़ में सैनिक सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया। कहा, प्रदेश में 4 धाम है और अगर सैन्य धाम बना तो ये 5वां धाम होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में लगभग 122 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, अपने रजत जयंती पर सभी क्षेत्रों में देश का उत्कृष्ट और आदर्श राज्य होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वच्छ अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के पुरस्कार विजेताओं को नई दिल्ली में सम्मानित किया। और शीतकाल के लिए अब से कुछ ही देर बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ बंद कर दिए जाएंगे। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 0135-2722-100 और 2724-506। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ttn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रदेश में 4 धाम है और अगर सैन्य धाम बना तो ये 5वां धाम होगा। आज रक्षा मंत्री ने पिथौरागढ़ के मनुकोट में शहीद सम्मान यात्रा के शुभारंभ के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि धाम में शहीद परिवारों के घर से मिट्टी आनी चाहिए और शहीदों के गांव के नाम भी अंकित होने चाहिए। इस मौके पर रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों की वीरता को नमन करते हुए शहीद परिवारों को शौर्य सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। इसी बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने मड़ेगांव में कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए हवलदार कुंदन सिंह खड़ायत की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीद के परिवारजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और गणेश जोशी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल खटीमा में लगभग 122 करोड़ रुपए की 52 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सीएसटी कैंटीन का शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि खटीमा क्षेत्र में कैंटीन के खुलने से पूर्व सैनिकों और सभी सैनिकों को आसानी से क्षेत्र में ही सामान उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि खटीमा में स्टेडियम के लिए 17 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि बाईपास निर्माण के लिए 46 करोड़ की धनराशि भी स्वीकृत हो गई है और केंद्रीय विद्यालय के लिए 8 एकड़ भूमि भी मिल गई है। उन्होंने बताया कि अस्पताल का उच्चीकरण करते हुए 100 बेड के स्थान पर 200 बेड का बना रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य अपने रजत जयंती के अवसर पर सभी क्षेत्रों में देश का उत्कृष्ट और आदर्श राज्य होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल खटीमा में नागरिक चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू और सीसीयू का शुभारंभ किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 2 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उन्होंने कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 5 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों मीनू जोशी, पुष्पा मेहता, रश्मि जोशी, हेमंती और विद्यावती को प्रशस्ति पत्र देकर व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर बहुत संजीदगी से कार्य कर रही है। गढ़वाल के साथ ही अब जल्द ही कुमाऊं वासियों को भी कुमाऊं में एम्स का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार की ओर से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 83वीं कड़ी है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे इस बार मन की बात कार्यक्रम के लिए संभावित विषयों और शीर्षकों पर लोगों के विचार जानना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से अपने संदेश माईगोव और नमो ऐप पर रिकॉर्ड कराने का आग्रह किया है। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर हिंदी और अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर आवास दिवस मनाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की। 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 20 नवंबर 2016 को ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 7,775 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान की सबसे बड़ी सफलता देशवासियों की सोच में बदलाव है। नई दिल्ली में आज स्वच्छ अमृत महोत्सव में श्री कोविंद ने कहा कि व्यापक पैमाने पर हुआ यह परिवर्तन परिवारों तक पहुंच गया है। उन्होंने स्वच्छता के प्रति विचारों में बदलाव के लिए देशवासियों को बधाई दी। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि 35 राज्य व संघ राज्य क्षेत्र तथा लगभग सभी शहरी क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। समुचित व पर्याप्त वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट की व्यवस्था के आधार पर 9 शहरी क्षेत्रों को वाटर प्लस प्रमाणित किया जा चुका है। मैं आशा करता हूं कि इस क्षेत्र में शीघ्र ही उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की जा सकेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गांधी जी के दृष्टिकोण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि देश को स्वच्छ बनाना स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि है। शीतकाल के लिए अब से कुछ ही देर बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ बंद कर दिए जाएंगे। शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ की पूजाएं पांडुकेश्वर और जोशीमठ में संपन्न होंगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने से पूर्व मंदिर को 20 कुंतल गेंदा, गुलाब और कमल के फूलों से सजाया गया। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही चारधाम यात्रा का भी समापन हो गया है। रेलवे बोर्ड ने रेलगाड़ियों में खानपान सेवा फिर शुरू करने का फैसला किया है। यह सेवा कोविड महामारी के कारण लागू प्रतिबंधों की वजह से बंद कर दी गई थी। रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम IRCTC को यह सेवा शुरू करने के लिए पत्र लिखा है। बोर्ड ने कहा है कि यात्रियों के लिए तैयार भोजन उपलब्ध कराने की सुविधा जारी रहेगी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया की अध्यक्षता में सभी राज्यों के नागरिक उड्डयन मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। बैठक में कैबिनेट मंत्री ने टिहरी और नानक सागर में सी प्लेन सेवाएं शुरू करने, ब्लिम्प पॉलिसी बनाने, नैनीसैनी, कोचर और चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे के नवीनीकरण की बात कही। उन्होंने कहा कि ये हवाई अड्डे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपा जाए ताकि जहां 72 सीटों वाले विमान उतर सकें। साथ ही श्री महाराज ने बताया कि हरिद्वार में बनने वाले हेलीपोर्ट के लिए BHEL की जमीन चिन्हित कर ली गई है। इसके साथ ही उन्होंने हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की आवश्यकता के बारे में भी विस्तार से बताया।
आयुष्मान भारत योजना हर वर्ग के लोगों के लिए केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई जन कल्याणकारी योजना है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अल्मोड़ा जिले में अब तक 1,10,000 लोग आयुष्मान भारत कार्ड बना चुके हैं। जिले में अब CHC सेंटरों के माध्यम से भी आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। वहीं जिले के दूर दराज के लोग भी केंद्र सरकार की इस आरोग्य जन कल्याणकारी योजना का लाभ ले रहे हैं। सुदूरवर्ती डोबा गांव के भूपाल राम ने बताया कि उनका पुत्र जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा में भर्ती है। इस कार्ड के माध्यम से उन्हें उपचार में लाभ मिल रहा है। मेरा स्वास्थ्य कार्ड बनाया गया है और मेरा मरीज जो है यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट भी है, तो इससे मुझे काफी लाभ है, फायदा जो है हो रहा है। मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं स्वास्थ्य संबंधी जांच कराने आई कांता दुमका ने बताया कि आयुष्मान भारत कार्ड से उन्हें भी लाभ मिल रहा है। आयुष्मान भारत कार्ड मोदी जी द्वारा जो बनाया गया है ये योजना, ये बहुत अच्छी योजना है। इससे एक आम गरीब तक जो लोग हैं इससे लाभ ले सकते हैं। जैसे आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह है, ब्लड प्रेशर है, शुगर टेस्टिंग जितनी भी वो है उनका फ्री इलाज होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पिथौरागढ़ में सैनिक सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया। कहा, प्रदेश में 4 धाम है और अगर सैन्य धाम बना तो ये 5वां धाम होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में लगभग 122 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, राज्य अपने रजत जयंती पर सभी क्षेत्रों में देश का उत्कृष्ट और आदर्श राज्य होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वच्छ अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के पुरस्कार विजेताओं को नई दिल्ली में सम्मानित किया। और शीतकाल के लिए अब से कुछ ही देर बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ बंद कर दिए जाएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।